भारतीय वायुसेना आईएएफ के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। 17 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के नासिक प्लांट से तेजस मक-1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी, जिसकी गवाही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। ये स्वदेशी योद्धा न केवल आईएएफ की पुरानी मिग-21 स्क्वाड्रनों को अलविदा कहने का माध्यम है, बल्कि दुश्मनों के लिए एक दहाड़ का प्रतीक भी बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी उन्नत तकनीक, घातक हथियार और एचएएल की मजबूत उत्पादन क्षमता इसे चीन पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के लिए काल बनाती है। आइए जानें इस आत्मनिर्भर भारत की उड़ान की पूरी कहानी। तेजस मक-1A, जो 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, मूल मक-1 का उन्नत संस्करण है। इसमें 50 से अधिक अपग्रेड्स हैं, जो इसे हवा से हवा, जमीन पर हमला और समुद्री रक्षा जैसे मिशनों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। सबसे बड़ा हथियार है इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ऐसा रडार, जो दुश्मन के विमानों को 200 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। स्वदेशी उत्तरम ऐसा रडार या इजरायली एल्टा ELM-2052 के साथ यह रडार एक साथ कई लक्ष्यों को लॉक कर सकता है, जबकि दुश्मन अभी भी अंधेरे में ताक रहा होता। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जो DARE द्वारा विकसित है, रडार वार्निंग रिसीवर, RWR जैमर और चाफ फ्लेयर डिस्पेंसर से लैस है। ये दुश्मन की मिसाइलों को भटकाकर पायलट की जान बचाता है और जवाबी हमले की राह साफ करता है। इसकी दहाड़ की असली ताकत इसके हथियारों में छिपी है। हाल ही में पूरे हुए ट्रायल्स में स्वदेशी अस्त्र मक-1 मिसाइल 110 किलोमीटर रेंज और ब्रिटिश ASRAAM क्लोज कॉम्बैट मिसाइल ने अपनी धाक साबित की। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हमले के लिए घातक है, जो दुश्मन के F-16 या JF-17 को दूर से नेस्तनाबूद कर देती है। इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी क्रूज मिसाइल स्टैंड ऑफ क्षमता के साथ और ICBREAKER बनकर बस्टर 1110 किलोमीटर घंटा स्पीड जैसे हथियार इसे दुश्मनों का काल बनाते हैं। हिमालयी ऊंचाइयों पर उच्च प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया ये जेट पाकिस्तानी JF-17 से बेहतर सर्वाइवेबिलिटी और चीनी J-10 से कहीं ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग क्षमता से इसकी रेंज बढ़कर 3000 किलोमीटर हो जाती है, जो दो मोर्चे युद्ध में आईएएफ को अभूतपूर्व लचीलापन देती है। एचएएल की डिजिटल फ्लाई बाय वायर DFCC मक-1A सिस्टम मैन्यूवरिंग को इतना सटीक बनाती है कि पायलट दुश्मन को चकमा देकर हमला कर सकता है। एचएएल की ताकत ही आईएएफ के स्वदेशी पंखों की असली जान है। 1983 में शुरू हुआ LCA प्रोग्राम, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) और एचएएल का संयुक्त प्रयास है, आज 64% स्वदेशी सामग्री के साथ चमक रहा है। नासिक का तीसरा प्रोडक्शन लाइन रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटित सालाना 8 जेट्स जोड़ेगा, कुल क्षमता 24 तक पहुंच जाएगी। 2021 में 83 जेट्स के लिए 48,000 करोड़ और सितंबर 2025 में अतिरिक्त 97 के लिए 62,370 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। GEF 404IN 20 इंजन की देरी के बावजूद हाल ने 2025 के अंत तक 12 जेट्स डिलीवर करने का लक्ष्य रखा है। यह न केवल विदेशी निर्भरता घटाता है, बल्कि निर्यात के द्वार भी खोलता है। फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों ने रुचि दिखाई है। आईएएफ चीफ AP सिंह की HAL पर आलोचना देरी के लिए के बावजूद ये साझेदारी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तेजस मक-1A से आईएएफ की 31 स्क्वाड्रनों में इजाफा होगा, 42 के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ेगा। तेजस मक-1A की दहाड़ दुश्मनों को क्यों सताती है? क्योंकि यह सस्ता, राफेल से 4 गुना कम कीमत, कस्टमाइजेबल और अपग्रेडेबल है। क्लासिफाइड हथियारों को एकीकृत कर ये दुश्मन को सरप्राइज दे सकता है। भविष्य में मक-2 और MK के साथ यह आईएएफ को 5वीं-6ठी पीढ़ी के फाइटर्स के बराबर लाएगा। एचएएल की यह ताकत न केवल सीमाओं की रक्षा करेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत को नई ऊंचाइयां देगी। जय हिंद, जय आकाश सेना।